Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two forces 5 kg weight, 10 kg weight are acting with an inclination of 120 degree between them. Find the angle between their resultant makes with 10 किलोग्राम weight. Okay, 10 किलोग्राम weight के साथ जो आपका एंगल बनना है रिजल्टेंट मेक्स वो आपको एंगल बनना है। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दो वेक्टर्स को देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होगा, दूसरा पार्ट कौन सा होता है आपका एंगल। ठीक है, और आपको यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करके बताना है। जैसे आपके पास देखिए बच्चों दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो फोर्सेस हैं। मान लीजिए कोई फोर्स आपके पास है F1, ठीक है, और ये आपका कोई दूसरा फोर्स है, दिस इज F2। ऑलराइट, दीज आर मेकिंग सम एंगल, लेट सपोज द एंगल विल बी थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लीजिए ये है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, जिसको मैं सिंपली एफ वेक्टर बोल देता हूँ। ऑलराइट, एफ इज, अब देखिए अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ता है तो मैग्नीट्यूड के लिए तो मुझे पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। एफ की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है रिजल्टेंट की, तो उसको वैसे लिख लेते हैं, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 फर्स्ट वेक्टर का प्रोडक्ट, सेकंड वेक्टर का प्रोडक्ट एंड एंगल बिटवीन these two vectors. All right, this gives us the magnitude of the resultant vector, but here we are asked to find the angle. Okay, यानी कि देखिए हमें ये बताना है कि जो आपका यहाँ पर यहाँ पर हम देखिए 10 केजी के साथ जो एंगल बना रहा है ना, तो मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ F1 आपका कितना है बच्चों, 5 किलोग्राम वेट। ठीक है, 5 किलोग्राम वेट के इक्वल है। ठीक है, और F2 कितना है, देखिए आपका F2 आपका 10 किलोग्राम वेट के इक्वल है। ऑलराइट, देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन किलोग्राम वेट भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और 1 किलोग्राम वेट आपका 9.8 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए फोर्स आपका यहाँ पर से इतना हो गया। अब मुझसे ये पूछा गया कि F2 कितना है आपका 10 किलोग्राम वेट, ये रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल, लेट दिस एंगल इज फाइव, ये एंगल फाइव मुझे बताना है। तो बच्चों देखिए हमने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर तो पढ़ा ही है। ठीक है, बस उसी चीज को यहाँ पर यूज कर लेना है। ठीक है, रिजल्टेंट देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट आपका एफ वेक्टर है। ठीक है, अ, ठीक है, रिजल्टेंट आपका यहाँ पर एफ वेक्टर। आप क्या कर लीजिए ना बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए F1 वेक्टर को आप आगे देखिए, वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, F1 को आप आगे ऐसे एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है, ये एंगल आपका देखिए F1 और F2 के बीच का एंगल कितना था, थीटा। ठीक है, तो इसके F1 के यहाँ पर दो कंपोनेंट आएंगे, एक F1 का कंपोनेंट आप ऐसे लिख लीजिए, ये आएगा जिस इज कॉल्ड ओवर F1 का साइन थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका इधर आएगा जिस इज कॉल्ड F1 का कॉस थीटा। ऑलराइट, तो ये जो आपका ये क्या है, रिजल्टेंट है, दिस इधर, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए ये थोड़ा सा डायग्राम को देखिए बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं, डायग्राम देखिए थोड़ा सा ये है। रिजल्टेंट आपका ये है, दिस इज अ रिजल्टेंट। ऑलराइट, दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट जिसको मैंने एफ बोला गया, जिसको मैंने क्या बोला आपका एफ बोला। ठीक है, ये आपका एफ है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से आप tan फाई जब कैलकुलेट करेंगे, ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के ऊपर। परपेंडिकुलर कितना आपका एफ साइन थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों देखिए यहाँ से आपका tan फाई। ध्यान रखना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स F1 एंड F2 एंड फाई इज द एंगल बिटवीन F2 एंड रिजल्टेंट। F2 और रिजल्टेंट के बीच का एंगल tan फाई है। और tan फाई को क्या आप लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपने यहाँ से कितना है F1 का साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका देखिए F2 प्लस ये वाली एंगल, ये साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए कितनी है, F1 के इक्वल है, सॉरी F2 के इक्वल है, प्लस आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका F1 cos थीटा। तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना F2 प्लस आपका F1 cos थीटा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। F1 की वैल्यू कितनी है, 5 किलोग्राम वेट। ठीक है, 5 साइन थीटा, थीटा देखिए 120 डिग्री के इक्वल दे रखा है ना दोनों के बीच के एंगल वेक्टर्स का। साइन 120 कितना होता है, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा आपका cos थीटा होता है, यानी कि cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 के इक्वल, डिवाइडेड बाय F2, F2 आपका 10 के इक्वल है, प्लस F1 आपका 5 है, और cos 120 कितना होता है, cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये आपका -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 5√3/2, ये तो आपका न्यूमरेटर में आ गया, डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में देखिए बच्चों कितना आ रहा है, 10, माइनस आपके यहाँ से 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो 5√3/2 ये टर्म ऐसे रहेगी, होल थिंग डिवाइडेड बाय 10, 20, 20 माइनस 5 कितना होता है, 15, 15/2 के इक्वल है। 2 से आपका 2 कैंसिल, 5 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो √3/3 अगर मैं इसको करूँ तो ये आपका 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ से फाइव लिख सकते हैं, tan फाइव की वैल्यू 1/√3 आ रहा है, फाइव आपका 30 डिग्री के इक्वल आएगा, tan 30 होता है ना, टेन और फाइव, हाँ तो फाइव आपका 30 डिग्री के इक्वल आएगा। सो बच्चों दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर किस किस के बीच फाइंड द एंगल बिटवीन द 10 kg। ठीक है, 10 kg, ठीक है, 10 किलोग्राम वेट और एफ रिजल्टेंट के बीच में बताना था। ठीक है, तो फाइव 30 डिग्री आ जाएगा।
So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.